उल्हासनगर कैंप 5 स्थित नगर भूमापन कार्यालय में सोमवार को सेवा पांधरवाड़ा के तहत परिवर्तन न्यायालय जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान नागरिकों की समस्याएं सुनी गईं और भूमापन संबंधी मामलों में मार्गदर्शन दिया गया। जनता दरबार में उपस्थित उल्हासनगर शहर के आमदार कुमार आयलानी ने सरकारी कार्यालयों में दलालों को बढ़ावा दिए जाने पर तीखी नाराजगी व्यक्त की और भूमापन अधिकारी को सरेआम फटकार लगाई। आमदार आयलानी ने कहा कि सरकारी कार्यालय जनता की सेवा के लिए हैं। जनता का कार्य समय पर होना चाहिए और नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी या बिचौलियों का सहारा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनता और EMRATIS में होरा थार्य देकर परेशानी के लिए साथी देते हुए संभाली के बाद प्रशासन के बीच सीधा संवाद होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में दलालों को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। आमदार ने यह भी घोषणा की कि वे आगे से स्वयं सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार आयोजित करेंगे, जिससे नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निवारण किया जा सके। सेवा पंधरवाड़ा अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न सरकारी विभाग नागरिकों से सीधे संवाद कर सेवा कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में बीजेपी शहर अध्यक्ष राजेश वर्धिया सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ज्यादा करके वो सेंट्रली लोकेटेड है पवाई। और देखिए आपका काम किसके साथ है? प्रॉपर्टी के साथ, 7/12 के साथ सनद मिलेगी तो आपका डिमार्केशन। अभी यहाँ से आदमी उधर जाए, उधर से ये बहुत है, इधर जाओ, तो वो धक्के खाने नहीं पड़ेंगे पब्लिक को। ये ऑफिस भी चालू है। हाँ, ये ऑफिस भी चालू है ऑनलाइन का। हाँ, अभी हर लीटर को ऑनलाइन ही जाएगा, फिजिकल हम देने वाले नहीं। तो आज के बाद इधर कोई एजेंट नहीं आना मुद्दा, मैं बोल देता हूँ। तू धोनी भाई तव्हां 5 नंबर वाला थोड़ो कोई एजेंट न अचन खपे, डायरेक्ट पब्लिक का काम करो। कितने दिन के अंदर किसने अप्लाई किया और कितने दिन के अंदर दे रहे हैं, उसका एक बुक बनाओ। सर ऑनलाइन दिखता है सब कुछ, एप्लीकेशन आने के बाद सब ऑनलाइन। वो आज के बाद में ना तो मिनट बैठो, हमको और भी कुछ आपसे ऑनलाइन जो आपने साइट चालू किया है, ऑनलाइन पे जाओ तो साइट बंद है। उसके लिए क्या करें? मैं पुनः फोन किया था सुबह, पुनः फोन भी किया था ऑफिस में, इस ऑफिस में फोन रिसीव नहीं किया। इनका नंबर देता आपके सुनना साहब को। समझो ऑनलाइन बंद है तो क्या करने का? अभी आप बोलते आज से ऑनलाइन शुरू किया, आप बोलेंगे ऑनलाइन बंद है या कंप्यूटर लोड नहीं लेगा या समझो किसका रिस्पांस नहीं मिलेगा, तो क्या करें? वापस मैन्युअली? नहीं सर, मैन्युअल तो अभी अलाउड ही नहीं है। अलाउड नहीं है? समझो 4 दिन साइट बंद है तो 4 दिन के बाद एप्लीकेशन करना। लेकिन साइट बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा आप ट्राई करो भाई, साइट बंद नहीं हो। आपको इधर वाईफाई भी होगा, बरोबर। वाईफाई का 1-2 कनेक्शन एक्स्ट्रा लेके रखो। अगर एक एजेंसी की नहीं चलती है वाईफाई तो दूसरी एजेंसी की, बाकी तो गवर्नमेंट का तो चालू ही होती है। सर साइट सर्वर का इशू है, अपने यहाँ का नेट का इशू नहीं हो। पुणे में एक लेटर अपन दे देते हैं। इसके बारे में पुणे में है ना, उनको एक लेटर दे दे कि ऐसा जो प्रॉब्लम हो रहा है सर्वर का बार-बार डाल। अभी चालू है बंद है? नहीं, साथ में पुणे में आप एक और लेटर दो कि प्रांत अधिकारी, प्रांत ऑफिस नया बना है, वहाँ पे जगह उपलब्ध है और मंत्री ने भी आदेश दिया है कि इनको और रजिस्ट्रार ऑफिस उन दोनों को उधर शिफ्ट करो, तो सभी ऑफिस एक जगह पे रहेंगे तो लोगों को धक्का खाना नहीं पड़ेगा। आप कोशिश करो उधर शिफ्ट करने की। एडीओ आपको मैं बोलता हूँ शर्मा जी को कि आपको जितनी जगह है ना, अभी ऑनलाइन है तो आपको जगह भी कम लगेगी। अभी देखिए मैन्युअली तो इतना है नहीं। अभी बैंक अपना स्टाफ कम करके छोटी सी केबिन में से बैंक चला रही है। आपको इतना जो रखा है, अभी ऑनलाइन है तो उतना तो मैन पावर भी नहीं लगेगा, नया एरिया लगेगी। ऑनलाइन में कम लगेगा ना। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या? समझो टोटल आपके पास CTS नंबर कितने हैं उल्लासनगर में? 32,000 है। 32,000। ऐसा कुछ है क्या कि कोई एक समझो CTS नंबर हम डालेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि ये माहिती उपलब्ध नहीं, वो स्टेशन आएगा साइट की शायद से भी आ रहा है, वैसे तो नहीं आता। नहीं, मैं साइट की बात नहीं कर रहा हूँ। वो लिखते हैं उपलब्ध नहीं,
ऐसा कुछ है क्या कि कुछ आपने पीआर कार्ड अपलोड नहीं किए? ऐसा वो इश्यू कैसे होता है? अभी सोना साहब की उससे बात हो गई ना, तो जो अपना फ्री वाली साइड में जाते हैं तो उसमें पैसे कैसे आता है, अब वो लोग नहीं है, तो फिर मैंने वही प्रॉपर्टी कार्ड उनको मेरी लॉगिन निकाल कर दे दी, उनसे बोले वैसा होता है। अगर फ्री में जाएंगे तो इश्यू आता है, पर अगर आप पेड में जाएंगे तो मिल फ्री जाएगा। में अगर दिखना है तो दिखना आना चाहिए ना साहब, ऐसा कैसा बोलता है कि माहिती उपलब्ध नहीं? सर वो इश्यू आ रहा है अभी सर्वर पे, क्योंकि अभी सोना सबसे बात हुई थी इस बारे में। मागच्या आपण ते चॅनल ओपन होत नव्हता। इन्होंने तो इनका अधिकारी का लॉगिन है ना, आपका पब्लिक का लॉगिन है। एक्चुअली ऑल ओपन होना चाहिए। ऑल ओपन होना चाहिए ना, देखने का है, करने का। ठीक है, मेरे को ऑफिशियल डाउनलोड करना है, मैं फी भर के डाउनलोड कर लूंगा, लेकिन देखने के लिए तो होना चाहिए। प्रॉपर्टी का आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, आप रिकॉर्ड वेरीफाई करके उनका नाम, सनद और एरिया नहीं डाल के देते हैं, उनको अपील में भेज रहे हैं, और आप उसमें रेफरेंस देते हैं कि जमाबंदी एक्ट का एक परिपत्र है 23/7/2015 का। तो परिपत्र का अगली बार भी मैंने आपको बोला था मुझे कॉपी दो, आपने बोला मैं कॉपी देता हूँ, आपने कॉपी दिया नहीं है अभी तक। ये उसमें पे लिखा है, वो लिखा है, वही लिखा है। अक्षर लोन का परिपत्र क्यों? हाँ, अभी समझो किसके में आपने एरिया नहीं लिखा है। हाँ नहीं, उसी के बारे में अभी जो बात हो गई ना 3200 कार्ड वही है। नहीं वो नहीं है। 80 के पहले का जो सनद है वो बात अलग है, वो आप अपील में भेजते हो। 80 के पहले का सनद है, वो अपलोड होगा उसमें। आपने रिकॉर्ड पे नहीं लिया है। हाँ। उसमें गलती आपके वो टाइम पे सर्वर का है। मेरे पास सनद है 67 का है, 68 का है, आपने सनद का नोंद नहीं किया है, मेरी गलती नहीं है। मैं आता हूँ आपको, मेरे को मेरा प्रॉपर्टी कार्ड दो, आप बोलते इसमें एरिया नहीं लिखा है या नाम नहीं लिखा है, महाराष्ट्र शासन लिखा है या जो भी है, मैं आपको डॉक्यूमेंट देता हूँ, मैं सनद देता हूँ, उसका पेमेंट भरा हुआ देता हूँ, या और कुछ चाहिए वेरिफिकेशन भी आप करके लेते हैं। उसके बाद आप उसको अपील में बोलते हो जाने को, आप इधर रिजेक्ट करते हो। हाँ अभी सुनिए, उसमें क्या हुआ था, एक लहानी हाईकोर्ट में गए थे, तो केस में भी हमने ईजीपी से उनकी एफआईआर भी ली। अभी 21 अगस्त को उनका एफआईआर है, उसके बाद हम किसी को अपील में नहीं भेज रहे। 21 अगस्त के बाद 21 अगस्त के बाद अपील में नहीं भेज रहे। हाँ। इधर एक फेरफार करके दे रहे। हाँ। किसको करके दिया है? है ना, अभी सब ले लेंगे। अभी तक कितने हुए क्या? अभी 10 बार हो जाएगा। 10-12 हुए। अब नहीं का ठाकुर आपने बोला था, हाँ। उनका भी ले लेंगे। हमने बोला था वो एक आधा छोड़ दो, बाकी कोई बाकी पे है ना। नहीं अभी बोलते हैं ना, उसका कुछ ऑर्डर का कॉपी है आपके पास? है ना, हाईकोर्ट का ऑर्डर है। क्या है पिटीशन नंबर, क्या है बताइए। देखिए, आज से फेरफार ऑनलाइन का शुरुआत हुआ है, और किसी को भी TRR में चेंज ऑफ नेम या मोजनी कराना है तो आज ऑनलाइन में वो फॉर्म भर के यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं। आज यहाँ पे उसका उद्घाटन हुआ है। आज के बाद में कोई भी यहाँ पे किसी को भी बाय हैंड नहीं लिया जाएगा। उनको अगर फेरफार चेंज करना है तो ऑनलाइन में अपने घर से, ऑफिस से या किसी से भी, कोई जगह से आप अपने ऑनलाइन में माँ भूमि उस साइट का नाम है, उस पर जाके कोई भी फेरफार अपना कर सकते हैं। सर, आपने ऑनलाइन का जिक्र किया, लेकिन देखा जाता है कि अक्सर यह साइट बंद ही मिल रही है अभी तक। देखिए, वो उसके लिए मैंने लोंडे साहब से भी बात की है, और मैं ऊपर भी महाराष्ट्र सरकार में कंप्लेंट करता हूँ कि ये रेगुलर चालू होनी चाहिए। क्या तकलीफ है या क्या नहीं, आज के बाद में उस पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर जो ब्रोकर उनकी तरफ से काम हो रहा है उसके खिलाफ क्या? देखिए, अभी तो ऑनलाइन शुरू हुआ तो उसमें ब्रोकर का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से भी या ऑफिस से भी अपना कोई भी सिटीजन उसको कंप्यूटर से ऑनलाइन कर सकते हैं। अब जनता दरबार लेने वाले हो कैसे? मैं हर महीने में अभी जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज है, चाहे TLR की ऑफिस हो, SDO ऑफिस हो, चाहे तहसीलदार ऑफिस हो, रजिस्ट्रार ऑफिस हो, सेंट्रल हॉस्पिटल हो, चाहे राशनिंग ऑफिस हो या कॉरपोरेशन हो, सभी जगह पे हर महीने में 2 घंटा 3 घंटा जहाँ पे भी जितने समय की रिक्वायरमेंट होगी, मैं पर्सनली स्वयं जाके वहाँ पे बैठूँगा। पब्लिक की जितनी भी जो शिकायतें हैं उनको सुन के वहाँ पे ही वो ऑफिसर से काम करवाने के देने की प्रयास करूँगा। ये ऑफिस शिफ्ट करने की बात चल रही है क्या? ये देखिए, TLR ऑफिस जो है, मैंने मंत्री साहब को शिकायत की थी कि ये 5 नंबर में जो TLR ऑफिस है, वो SDO ऑफिस जो सेंट्रलाइज बिल्डिंग बनी है उसके अंदर ही TLR ऑफिस भी होनी चाहिए, क्योंकि उल्लासनगर में जो सनत का काम है
वो पवाई पे होता है सेंट्रल बिल्डिंग में, तो ये भी वहाँ पे होगा। तो जिसी को भी अगर प्रॉपर्टी के हित के लिए अभी आगे चल के पूरे कारपोरेशन में पूरे शहर का जो रेगुलाइजेशन का मुद्दा है, जो धोखाधड़ी का मुद्दा है, तो एक दूसरे में कनेक्ट होगा। चाहे किसको डिमार्केशन चाहिए तो टीएलआर भी वहीं पे हो, किसको सीडी चाहिए वो भी वहीं पे हो। कारपोरेशन हम कोशिश कर रहे हैं कि वन विंडो में सभी को जो भी उल्लासनगर की रीडेवलपमेंट है वो मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा पूरा प्रयास है और जल्द से जल्द वो काम शुरू होगा। सर, आपने दलाल सरकारी कार्यालयों में दलालों का जिक्र किया, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सरकारी कार्यालयों में अधिकारी अपनी टेबल पर ही नहीं होते, जिस वजह से दलालों का बढ़ावा हो रहा है। देखिए, ऐसा अगर शहर में किसी को भी कोई ऑफिसर के बारे में जो ऑफिसर मैंने बताई आपको, किसी को अगर शिकायत करनी है तो मेरे पास शिकायत कर सकते हैं। मैं उनका उस डिपार्टमेंट के मंत्री को या सीएम को या डिप्टी सीएम को बोल के उनकी शिकायत राइटिंग में करूंगा। सर, जनता को क्या कहेंगे? जनता को यही कहेंगे कि अभी जितनी भी गवर्नमेंट की ऑफिसेज है, चाहे टीएलआर ऑफिस हो, एसडीओ ऑफिस हो, रजिस्ट्रार ऑफिस हो, तहसीलदार ऑफिस हो, चाहे राशनिंग की ऑफिस हो, हॉस्पिटल हो, एमएसईबी हो, कारपोरेशन हो, किसी को भी अगर शिकायत करनी है राइटिंग में मेरे ऑफिस में आमदार कार्यालय में दे सकते हैं, इतना मैं उनको विनती करूंगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग सेवा पंधरवड़ा मना रहे हैं, जिसके तहत आज से पूरे महाराष्ट्र में जो भी टीएलआर की सर्विसेज हैं वो सब ऑनलाइन कर दी गई हैं। अगर आपको अपना प्रॉपर्टी कार्ड देखना है या उसकी प्रिंट निकालनी है तो भी ऑनलाइन है, और आपको चेंज ऑफ नेम करना है और अगर आपको मोजनी करनी है तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। साथ में एक बात मैं आपको और बताऊंगा, जो पहले छोटी मोटी प्रॉपर्टी कार्ड में गलतियां थी या कहीं नाम नहीं था, कहीं महाराष्ट्र शासन लिख दिया गया था या कहीं एरिया बरोबर नहीं थी, तो उसके लिए अपील में जाना पड़ता था। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसके तहत अभी सभी ये काम यहाँ आप टीएलआर ऑफिस से ही करवा सकते हो, आपको अपील में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, सरकार तो अपनी तरह से अच्छा काम कर रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत उलट है, जहां लोगों को सरकारी कार्यालयों में धक्के खाने पड़ते क्योंकि अधिकारी सही से काम नहीं करते या सही से गाइडेंस नहीं करते उनको। ये हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र भाऊ फडणवीस ने ही ये ऑनलाइन चालू किया है कि जैसे दलालों का पूरा रोल ख़त्म हो जावे और सरकारी ऑफिसों में करप्शन ख़त्म हो जावे। ऑनलाइन आप घर पे बैठ के अपनी एप्लीकेशन करो और टाइम से आपको काम होके मिलेगा। इसको कहते हैं राइट टू सर्विस एक्ट। राइट टू सर्विस एक्ट में इनको इतने दिन के अंदर ये सर्विस देनी है, नहीं तो हर दिन के लिए इस अधिकारी को 100 रुपये की पेनल्टी लगेगी। वेबसाइट पूरा 24 घंटा चालू रहेगा? 24 घंटा चालू रहेगा। ज्या नागरिकांना फेरफारसाठी किंवा मोजणीसाठी अर्ज दाखल करायचा आहे त्यांनी गुगलवर जाऊन महाभूमी या असे टाईप करावे, त्यानंतर त्यांना शासनाची महाभूमीची वेबसाईट तयार होईल, ओपन होईल। त्यामध्ये त्यांना मोजणीसाठी व्हर्जन 2 आणि जर त्यांना फेरफारचा अर्ज दाखल करायचा असेल तर त्यासाठी त्यांना इप्सित अशी प्रणाली आहे, त्यामुळे जाऊन त्यांना फेरफारचा अर्ज देखील दाखल करता येईल। त्यामुळे जे कोण अर्जदार असतील त्यांना कार्यालयामध्ये येण्याची आवश्यकता नाही, ते त्यांच्या घर बसल्या फेरफारच्या आणि मोजणी दोन्ही अर्ज दाखल करू शकतात। सर, ऑनलाइन का बात बताया, साइट तो पहले तो बंद है, और क्या ये ऑफलाइन भी होगा? नहीं, ऑफलाइन नहीं होगा, ये ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। तो साइट दुरुस्ती कैसे होगा? नहीं, सर्वर का जो इशू है मैं ऊपर के ऑफिस से बोलता हूँ उसके बारे में। देखो, एजेंट लोग का सब कंप्लीट दे रहा है, एजेंट लोग नहीं आने चाहिए, अवॉइड करो ना, हम लोग उनका कितना पता। अगर आपके आसपास कोई भी घटना घटती है तो अपने मोबाइल पर कैद करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9021 499 607 पर भेजें, या हमें इस मोबाइल नंबर पर यानी कि 9021 499 607 पर कॉल करें।